कहानी की शुरुआत होती है 1979 में। स्काईलैब नाम का एक स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष से डीकमीशन होकर धरती पर क्रैश होता है। इसका एक ऑक्सीजन टैंक पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के एक इलाके में जा गिरता है। एक किसान को ये टैंक मिलता है और वो इसके चारों ओर एक छोटा सा म्यूजियम बना लेता है। लेकिन असली खौफ शुरू होता है 2007 में। बायोकेमिस्ट डॉक्टर हीरो मार्टिन्स पेंटागन के दो एजेंट्स रॉबर्ट क्विन और ट्रिनी रोमानो के साथ उस टैंक की जांच करने पहुंचती हैं। असल में उस टैंक में एक जानलेवा अंतरिक्ष फंगस की स्टडी चल रही थी। उस किसान ने अनजाने में टैंक साफ करने की कोशिश की, जिससे फंगस म्यूटेट होकर बाहर आ गया। नतीजतन किसान और आसपास के कई लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। डॉक्टर मार्टिन्स फंगस का सैंपल लेती हैं, लेकिन उनका हैजमैट सूट गलती से फट जाता है। फंगस उनके शरीर में घुसकर उनके दिमाग को कंट्रोल करने लगता है। अपनी थोड़ी सी बची हुई चेतना में मार्टिन्स भयानक संक्रमण से बचने के लिए खुदकुशी कर लेती हैं। मिलिट्री तुरंत उस पूरे खेत और लाशों को जला देती है। बचे हुए फंगस सैंपल को कॉन्सास की एक अंडरग्राउंड कोल्ड स्टोरेज वॉल्ट में हमेशा के लिए सील कर दिया जाता है। सालों बाद सरकार ने उस वॉल्ट की ऊपरी मंजिल को एक सेल्फ स्टोरेज कंपनी को किराए पर दे दिया है। आज रात यहाँ दो गार्ड्स ड्यूटी पर हैं, ट्रेविस और नयोमी। अचानक उन्हें वॉल्ट के सिस्टम से एक अलार्म सुनाई देता है। ये अलार्म वॉल्ट का तापमान बढ़ने का है। इस खतरे की भनक मिलिट्री को लग जाती है। खुद को एबिगेल बताने वाली एक मिलिट्री ऑफिसर तुरंत नॉर्थ कैरोलिना में मौजूद हमारे पुराने एजेंट रॉबर्ट से संपर्क करती है। रॉबर्ट को पता है कि वो फंगस कितना खतरनाक है। वो तुरंत कॉन्सास के लिए निकलता है, जहां एजेंट ट्रिनी उसे रिसीव करती है। स्टोरेज के अंदर ट्रेविस और नयोमी चेक करने जाते हैं। वे देखते हैं कि वॉल्ट के बाहर चूहों का एक झुंड फंगस से संक्रमित हो चुका है और फंगस तेजी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तभी बाहर नयोमी का एक्स बॉयफ्रेंड माइक अपनी कार से आता है। फंगस का एक हिस्सा एक कॉकरोच के जरिए माइक की कार की डिक्की में रखी उसकी मरी हुई बिल्ली तक पहुंच जाता है। बिल्ली खौफनाक तरीके से जिंदा होती है, खुद को एक एंटीना पर मार लेती है और उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। इन चीथड़ों से माइक और पास ही खड़ा एक हिरण भी संक्रमित हो जाता है। स्टोरेज के अंदर माइक और हिरण घुस आते हैं। हिरण सूज कर फट जाता है और माइक गार्ड्स के पीछे जानलेवा बनकर दौड़ता है। दोनों किसी तरह एक स्टोरेज यूनिट में छिपकर मिलिट्री को कॉल करते हैं, जो उनकी बात रॉबर्ट से कराती है। रॉबर्ट उन्हें अंदर ही छिपे रहने की सलाह देता है। इसी बीच स्टोरेज का मैनेजर ग्रिफिन एक बाइकर गैंग के साथ स्मगल किए हुए टीवी चुराने आ धमकता है। गार्ड्स उन्हें चेतावनी देने बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी संक्रमित माइक आ जाता है और पूरी बाइकर गैंग को संक्रमित कर देता है। ग्रिफिन वहां से भाग खड़ा होता है। माइक गार्ड्स पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी मारूनी नाम की एक बुजुर्ग महिला, जो वहां सुसाइड करने के इरादे से आई थी, उनकी जान बचा लेती है। गार्ड्स किसी तरह बाहर निकलते हैं और उनकी मुलाकात रॉबर्ट से होती है। रॉबर्ट उन्हें एक बैकपैक न्यूक छोटा परमाणु बम देता है। उनका मिशन है इस बम को वॉल्ट के दरवाजे पर लगाना, ताकि सब कुछ खाक हो जाए। बम लगाते वक्त गार्ड्स एक संक्रमित को मारते हैं। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट एक भागते हुए संक्रमित से लड़ता है, लेकिन अपनी पीठ के बल बुरी तरह गिर जाता है। लालची ग्रिफिन वहां आकर रॉबर्ट की कार की चाबियां चुराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी त्रिनी की एंट्री होती है और वो ग्रिफिन को गोली मार देती है। ट्रेविस, नयोमी और रॉबर्ट तुरंत त्रिनी की कार में बैठते हैं और वहां से तेजी से निकल जाते हैं। और ठीक उसी वक्त बूम, पीछे वो बम फटता है और पूरी फैसिलिटी फंगस के साथ नष्ट हो जाती है। कुछ दिनों बाद ट्रेविस और नयोमी अब सुरक्षित हैं और नयोमी की बेटी के साथ समय बिता रहे हैं। रॉबर्ट अस्पताल में भर्ती है। वो टीवी पर खबरें देख रहा है, जहां लोग उसे दुनिया बचाने वाला हीरो मान रहे हैं और इस पूरी लापरवाही के लिए मिलिट्री की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तभी ऑफिसर एबिगेल उससे मिलने आती है और एक बड़ा राज खोलती है। वो बताती है कि उसका असली नाम ईशानी है और उसी ने जानबूझकर रॉबर्ट की फंगस वाली रिपोर्ट्स मीडिया में लीक की थी, ताकि दुनिया के सामने मिलिट्री का सच आ सके।